कौशल से हथकरघा के माध्यम से वस्त्र पर गीता को अनेक भाषाओं में उकेरा है और नागमुखा और गुणमाला को भी अंकित किया है। नारी की जिजीविषा का प्रतीक है आप। प्रत्येक नारी के सपनों को रेशम के धागों में पिरोकर नई जीवन की गाथा लिखने का आह्वान किया है। आपको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। और अब मैं आवाज दे रही हूँ शक्ति स्वरूपा श्रीमती ऋतु करिधल श्रीवास्तव जी को, जो रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं और हमारे लखनऊ की बेटी हैं। मंगलयान और चंद्रयान 3 की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया और लखनऊ नहीं, प्रदेश नहीं, भारत का नाम रोशन किया। आप सबको अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है और भारत को चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में आपने अपना योगदान दिया। जोरदार तालियों से उनका सम्मान, अभिनंदन और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता का प्रसारण हम सब देख रहे थे। पूरा देश रोमांचित था, प्रार्थना से भरा हुआ था और जिस पल सफल लैंडिंग हुई पूरे भारत में एक पर्व सा बन गया और उसकी जिम्मेदारी थी श्रीमती ऋतु करिधल श्रीवास्तव जी की। सबसे पहले मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर बहुत ही विनम्र हैं और आह्लादित थी मेरी व्यक्तिगत बातचीत में कि सबसे अच्छा लग रहा है कि प्रदेश में मुझे सम्मानित किया जा रहा है, मेरे अपने घर में सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही आदर के साथ मैं श्रीमती ऋतु करिधल श्रीवास्तव जी से, जो रॉकेट वुमन है, अनुरोध करूंगी कि आएं और अपने उद्गार व्यक्त करें। आपकी तालियों का संगीत भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विशिष्टगण, समस्त गण और महिलाएं, बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सारी महिलाओं को देखकर। ये एग्जाम्पल है सशक्तिकरण का। बहुत बहुत सादर नमस्कार सबका। सर्वप्रथम मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने ये सम्मान दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये सारे मिशंस जो होते हैं अपने आप में, जैसे आप चाहे मंगलयान हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान 3 हो, इन सब में विशिष्ट बात ये होती है कि अपने आप में एक यूनिक मिशंस होते हैं। इनके पहले हमारे पास कोई हेरिटेज नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता, पहले से कोई बुक नॉलेज नहीं होती, कहीं कुछ लिखा नहीं होता कि आपको कैसे ये मिशंस कैरी आउट करने हैं। लेकिन फिर उन चुनौतियों को समझना, उनके उस आधार पे अपना एक प्लान बनाना। और मुझे बहुत खुशी होती है, अब मैं देख रही थी मिशन शक्ति जो लॉन्च हुआ है फेज 4, और वो किस तरह से उसकी जो स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, कैसे कार्यान्वित करना है हर चीज को, वो बहुत कुछ सिमिलर लगा मुझे जो हम अपने प्लानिंग में या मिशन में करते हैं। सबसे पहली बात कि हर चीज को एक मिशन मोड में करना, क्योंकि मैं कुछ एक उदाहरण अगर समय हो तो देना चाहूंगी कि जो चुनौतियां हमने और मेनली जो महिला वैज्ञानिकों ने काम जो उन्होंने अपना योगदान दिया। सबसे पहले आपको पता है मंगलयान, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि हमें इस पूरे मिशन को सिर्फ 18 महीनों में पूरा करना था, क्योंकि अगर आप 18 उन समय में पूरा नहीं करेंगे तो मंगल फिर अपनी जगह से और इस तरह से उसकी ज्योमेट्री बन जाएगी कि फिर 2 साल तक आपको फिर वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे खास बात ये थी और सबसे चुनौतीपूर्ण बात ये थी कि जब हम ऐसे मिशन लेते हैं जो बहुत डीप अंतरिक्ष में, बिल्कुल गहन अंतरिक्ष में दूर जाना होता है, तो आप कोई चीज माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हमने उसको एक कमांड दिया, उसने उस कमांड सैटेलाइट या प्रोब ने उस कमांड पे अपना काम किया, बल्कि क्योंकि जाने और आने में ही 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, तो जब तक आप किसी को कुछ कमांड देंगे तब तक कुछ हो चुका होगा या कोई भी कमी उस समय किसी सिस्टम पे आ रही होगी, वो आपको जानने में ही 25 मिनट लग जाएंगे।
या 12 मिनट लग जाएंगे और 12 मिनट और उसको ठीक करने में। तो ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना जो अपने आप में सेल्फ डायग्नोस्टिक कर सके, अपनी कमियों को खुद पहचान सके, उसके बाद उसको उसी समय किसी रिकवरी कर सके और फिर उसके पूरे फंक्शन से उसे बिना किसी रुकावट के आगे चल सके। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये बताते हुए कि ये जो ऑटोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, इस पूरे ऑटोनॉमी को पूरा चार्ट आउट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, टेस्टिंग करने में महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस समय में उस प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट मैनेजर थी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करना और उसके बाद सारे हर अलग अलग तरीकों की को समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात, मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी कि चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन के बाद जब हम चंद्रयान पर पहुंचे तो सबसे बड़ा हमारे लिए था कि और देशों ने ऑलरेडी अपने सैटेलाइट्स या अपने प्रोब लॉन्च कर चुके थे, लेकिन वो सब गए थे चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन पर, बहुत पास में, इक्वेटर के बहुत पास। लेकिन हमको तो जाना था बहुत दूर साउथ पोल की तरफ, क्योंकि वो एक ऐसी अद्भुत जगह है, एक ऐसी चुनौतीपूर्ण जगह है। अगर आप उसके कोई मैप से इमेजेस देखेंगे, इतने सारे क्रेटर्स, बोल्डर्स, ऊंचे हिल्स, उनकी बड़ी बड़ी परछाइयाँ, शैडोज। आप कहीं पे भी लैंड करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि वहां पर हमें सूर्य की ऊर्जा मिल रही है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी जो आपके लिए एनर्जी का सोर्स है वो है सूरज। अगर हम वो नहीं पा पाएंगे तो हमारा मिशन फर्स्ट डे पे ही फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले उस जगह को ढूंढना जहां पे हमें लैंड करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पे और हमारी टीम पे थी। एंड ये भी कई महिलाओं ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर उस जगह को ढूंढा। साथ में पुरुष वैज्ञानिक भी थे, सबने मिलकर किया काम। लेकिन वो जगह वहाँ जो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से बहुत महत्व रखती है, उस जगह को ढूंढना और उसके बाद ऐसे डिजाइन करना कि सैटेलाइट सक्सेसफुली लैंड कर सके। हाँ, चंद्रयान 2 में हमें थोड़ी बहुत पास जाकर हम थोड़ा असफल हुए, लेकिन उस असफलता ने हमें जो लेसन्स दिए वो हमारे वेल्थ ऑफ नॉलेज था, क्योंकि उसके पहले हमारे पास ऐसा कुछ लिखित में नहीं था कि क्या हो सकता है। बहुत सारे अननोन्स होते हैं। आप उस चीज को तो आप टैकल कर सकते हैं जो पता है हो सकती है गलत, लेकिन कुछ चीज आपको पता ही नहीं है कि गलत हो सकती है। तो वो लेसन्स हमने लर्न किए और फिर हमने चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट किया और फिर 23 अगस्त शिव शक्ति पॉइंट पर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ। तो मुझे ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि मैं जब पढ़ रही थी मिशन शक्ति का और इतनी सारी महिलाएं देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने इतने अच्छे स्टेप्स लिए हैं पूरी महिलाओं को एक प्रॉपर चैनल देने का, सशक्तिकरण का। आप सबको बहुत शुभकामनाएं और पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं एक सफल योजना के लिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद श्रीमती रितु करिधर श्रीवास्तव जी। आपने विस्तार से अपने अनुभवों को हमसे साझा किया और करवा चौथ पर अब तक जिस चांद की हम लोग पूजा करते थे, आपने सचमुच में उसका वास्तविक दर्शन भी करा दिया। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं पद्मश्री श्रीमती हेमोप्रोवा सूतिया जी को, जो सुविख्यात बुनकर कलाकार हैं और सचमुच नारी की जिजीविषा का प्रतीक हैं। आपने अपने सपनों को रेशम के धागों से पुरोकर हथकरघा के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ को उकेरा वस्त्र पर और एक आह्वान किया कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूं पद्मश्री श्रीमती हेमोप्रोवा सूतिया जी को, आए और अपनी बात हमसे साझा करें। तालियां आपकी संगीत का आभास देती हैं। पहले सबको प्रणाम। आज यहाँ मंच प्रतिष्ठ
उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, साथ साथ सम्मानित जनों और यहाँ आए हुए सभी को मेरा प्रणाम। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी मुझे असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान जैसे एक छोटे जगह से लेकर जो सम्मान दे रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं पहली बार हिंदी बोल रहा हूँ। गलत मतलब निकल गया तो माफ करिए। मैं कोई बुरा काम करके नहीं आया हूँ। मैंने सिर्फ कपड़े बना, वो भी पुराने ट्रेडिशनल हैंडलूम में। अब देखिए यहाँ पूरे इंग्लिश में यहाँ पहुंच गया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं हो। मैं এটা কব বিচাৰিছো, নাৰী শক্তি মহান শক্তি। নাৰীয়ে সৃষ্টি কৰে, নাৰীয়ে ধ্বংসও কৰিব পাৰে বুলি কয়, নাৰীয়ে পালনো কৰে, নাৰীয়ে সকলো কৰিব পাৰে। আজি নাৰীয়ে কি কৰা নাই? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কিটচেনৰ গৃহিণীৰ পৰা সন্তান জন্ম দি লালন পালন কৰি ডাঙৰ কৰালৈকে এগৰাকী নাৰীয়ে কৰিব পাৰে। গতিকেলৈ আমাৰ নাৰী কেতিয়াও দুৰ্বল নহয়। নাৰী মই ভাবো নাৰী সদায় সবল। আৰু আজি মই এই উত্তৰ প্ৰদেশত থিয় হৈ ক'ব বিচাৰিছো, আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাৰী ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অতিকৈ সবল। গতিকেলৈ আমাৰ আজি এই উত্তৰ প্ৰদেশত আমাকো অসমৰ পৰা আনি একেলগে এনেধৰণে বহিবলৈ দি অকণমান মৰম যাচিলে, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজীক ভগৱানে কৃপা কৰক আৰু তেখেতক এনেধৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহক বিচাৰি আনি মৰম যাচিবলৈ তেখেতক ভগৱানে দেহত শক্তি, মনত বল দিয়ক, তাৰে কামনা কৰিছো। আমি আপোনালোকে অৱগত, তথাপিও কওঁ, আমি 5খন ধৰ্মগ্ৰন্থ তাঁতৰ শালত তুলিবলৈ সক্ষম হৈছো। এয়া মই নিজে কৰা কাম নহয়, এয়া ভগৱানৰ অৱদান। আজি যি এই ভগৱানৰ অৱদানৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ সন্মান যাচিলে। এই সন্মান কেতিয়াও আমাৰ নহয়, এই সন্মান ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ সন্মান। আজি মই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ ওচৰত আমাক যি মৰম যাচিছে, সন্মান যাচিছে, সেয়া আমি উৎসৰ্গা কৰিছো। যি কি নহওক ভাল লাগিছে। আজি
এই স্থানত উপস্থিত হ'বলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। মই অতি সাধাৰণ এগৰাকী মহিলা, মই বহুত শিক্ষা দীক্ষা মোৰ নাই, মই এজনী তাঁত বোৱা মানুহে। গতিকেলৈ সাহিত্যিক ভাষাৰে আপোনালোকৰ আগত মই তেনেকুৱা ভাষণ দিব নোৱাৰোঁ আৰু হিন্দীত ক'বলৈও অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনাসৱক অসমীয়াতেই মোৰ নিজৰ ভাষাতেই আপোনালোকক এই কথাখিনি ক'লোঁ। আৰু যদি ইয়াত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ হ'লেও বুজি পাইছে, গতিকেলৈ আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজীক মোৰ ভাষা নাই কি বুলি মই ধন্যবাদ জনাম। মুখ্যমন্ত্ৰীজীক পুনৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আৰু এই মঞ্চত উপস্থিত সকলো আৰু আমাৰ সম্বৰ্ধিত ব্যক্তিসকল, আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াবৰ্গ সকলোলৈকে মই পুনৰবাৰ প্ৰণাম জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती हेमोप्रोवा सूतिया जी। सचमुच भाषा संवाद में कभी बाधा नहीं बनती। हमें भाषा नहीं समझ में आई, लेकिन उनके भाव हमारे हृदय तक पहुंच गए। फिर भी उनके बेटे यहाँ पर हैं जो संक्षेप में आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी बात किस तरह से आपके सामने रखी। सबको नमस्ते। उसने ये बताया है कि काम का कोई छूटा भरा नहीं होता है। जो भी काम हो, आपको जो काम आता है उसी को आप लोग लगन से, निष्ठा से, एकाग्रता से आगे लेकर जाइए। भगवान की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगा। उन्होंने जो काम किया है वो उन्होंने नहीं किया है, उनके साथ भगवान का कृपा है, इसीलिए वो कर सकते हैं। और आपको वो भगवान के सामने उसने प्रार्थना किया है कि अब उत्तर प्रदेश का जो महिलाएं हैं वो भारत का सबसे आगे बढ़ने वाला महिला हो जाए, ऐसा है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ हम सब समझ गए कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी दिया और एक माँ के रूप में उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। ये उनकी भाव भंगिमा बता रही थी। और अब मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने वैश्विक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए। HCL की चेयरपर्सन श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी, जिन्होंने व्यवसायिक कुशलता से तो अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए ही, साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए भी शिक्षा देने के माध्यम से नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करने के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी कार्य कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी आप कार्य कर रही हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब नारी समृद्ध होती है तो दुनिया समृद्ध होती है, और इस बात को साकार किया है श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी ने कि भारत की सबसे समृद्ध नारी के रूप में विश्व की 100 समृद्ध नारियों के बीच 55वें स्थान पर अपने नाम को 6 वर्षों से अंकित करके रखा। उनके लिए जोरदार तालियां। मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि अपने अनुभवों को हमसे बांटें। तालियों का संगीत अगर हो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरी स्पीच इंग्लिश में लिखी है, लेकिन अब मैं भी हिंदी में कोशिश करूंगी। बट पहले मेरे को थैंक यू इंग्लिश में बोलने दीजिए फिर। सो गुड मॉर्निंग डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड वेलफेयर बेबी रानी मौर्य जी, Chief Secretary of Uttar Pradesh DS Mishra ji, IIDC and Additional Chief Secretary Panchayat Raj Manoj Kumar Singh ji, Ritu ji and Hemu ji. Thank you, and it is such an honor to be here and stand before all of you at the UP government's Mission Shakti 4.0 launch. Thank you so much for the honor, and I thought कि मैं आपको 2-3 कहानियाँ बताती हूँ। HCL
इंडिया की ओनली टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है जिसका जन्म यहाँ यूपी में हुआ। बाकी सारे जो कंपनीज हैं जिनके नाम आप जानते हैं आइदर साउथ में हुए थे और या तो वेस्ट इंडिया में हुए थे। माय फादर शिव नाडर वो साउथ के हैं, लेकिन उनकी करियर पीएसजी टेक्नोलॉजीज कोयम्बटूर से ग्रेजुएट करके उनको जॉब यहाँ डीसीएम में मिली थी नॉर्थ में, तो वो नॉर्थ में आए। फिर वो मेरे मदर से मिले, उनका लव मैरिज था, मेरी मदर थी पंजाबी, तो उन्होंने कहा वो तो साउथ इंडिया नहीं जा रही, इसलिए HCL का जन्म यहाँ हो गया। और HCL की जन्म की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1976 में मेरे फादर भी एक यंग एंटरप्रेन्योर थे। आजकल तो आप न्यूज़ में पढ़ते हैं सब स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, और जब स्टार्टअप्स के लिए करते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, मनी रेज करते हैं और फिर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, और आज उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। 1976 में बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो द ओनली पर्सन एंड द ओनली प्लेस जो मेरे फादर को कैपिटल दे सकते थे सपोर्ट करने के लिए थे वो थे यूपी गवर्नमेंट, और किसी ने उनको पैसे नहीं दिया। तो जब वो यहाँ आए उनका पहला सीट कैपिटल यूपी गवर्नमेंट से था, और HCL के पहले कंपनी का नाम था अपट्रॉन, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स। और तो ऐसे HCL की जन्म हुई, और फिर 1-2 साल बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि HCL के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थे उनको पूरे हिंदुस्तान में सेल करने थे, तो उन्होंने नाम बदल दिया, और फिर उसका नाम था हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बन गया HCL। सो HCL का जन्म यहाँ हुआ यूपी में, नोएडा में। और टुडे आई कैन से कि HCL टेक्नोलॉजीज उत्तर प्रदेश में इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर, एटलीस्ट टेक्नोलॉजीज में। हम यहाँ स्टेट में मोर देन 45,000 पीपल एम्प्लॉय करते हैं। व्हाट इज जो बहुत ही अच्छा है कि ऑफ दोज 45,000 पीपल एटलीस्ट 29% विमेन हैं, एंड दैट इज अमेजिंग। एंड ऑल्सो यहाँ यूपी में जब विमेन अपने मिड करियर में ब्रेक लेते हैं बिकॉज फॉर फैमिली प्लानिंग, एटलीस्ट 99% of them actually come back to work, after taking 1 or 2 years off. So we're very proud of it, at least for HCL. Just the support Uttar Pradesh has given HCL for the last 43 years, हम स्टेट में हैं, हम स्टेट में हमेशा रहेंगे। So हमारा यहाँ भी कैंपस लखनऊ में वी हैव 13,000 पीपल। आई थिंक यहाँ लखनऊ में भी इट्स प्रोबेबली द लार्जेस्ट कैंपस, एटलीस्ट टेक्नोलॉजीज कैंपस। एंड नोएडा में ऑफ कोर्स वी हैव आवर लार्जेस्ट कैंपस देयर आल्सो। सो ये थी HCL की स्टोरी। मैं मूव करती हूँ। हम बहुत सारा काम करते हैं HCL फाउंडेशन में, लखनऊ में भी करते हैं, नोएडा में भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हरदोई में भी करते हैं, कछौना में भी करते हैं। वहाँ भी जो भी हमारा फाउंडेशन का काम है, एटलीस्ट 53% ऑफ बेनिफिशरीज जो हमारे HCL फाउंडेशन के हैं वो है विमेन एंड चिल्ड्रन। एंड वो काम हमारा कमिटमेंट बढ़ ही रहा है हर साल के बाद, और जो हमको लोकल सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, यहाँ जो ऑन द ग्राउंड इनिशिएटिव्स हैं, फाउंडेशंस जो लोकल यूपी के फाउंडेशंस हैं, इनसे जो सपोर्ट मिल रहा है, आई थिंक ये हमारा जो इनिशिएटिव है ये बढ़ता ही रहेगा। तीसरा पिलर जो है वो है शिव नाडर फाउंडेशन। शिव नाडर फाउंडेशन की भी जो लार्जेस्ट फोकस है, हमारे मोस्ट इंस्टीट्यूशंस यहाँ उत्तर प्रदेश में है। शिव नाडर यूनिवर्सिटी है, शिव नाडर स्कूल है, और मेरा फेवरेट जिसकी चेयर मैं ऑल्सो हूँ, विद्या ज्ञान लीडरशिप एकेडमीज। हमारा एक विद्या ज्ञान कैंपस है बुलंदशहर में, एक है यहाँ सिधौली में। और विद्या ज्ञान की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, आप शायद बहुत लोग जानते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है, 100% स्कॉलरशिप्स फॉर
द मोस्ट मेरिटोरियस ग्रेड 6 के बॉयज़ और गर्ल्स जो रूरल यूपी से आते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं. बट इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, जब हमने विद्या ज्ञान स्टार्ट किया था 2009 में, हमारे पास सिर्फ 10,000 एप्लीकेशन थे. और बिकॉज हम एजुकेशन बिल्कुल फ्री दे रहे थे, सब कह रहे थे दाल में कुछ काला है, फ्री क्यों दे रहे हैं. सो आई सेड बिकॉज यहाँ टैलेंट है, और हमको पता है टैलेंट है क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है और 30% विमेन है, बाकी यंग मेन है, तो हमको पता है कि टैलेंट है. और मिस्टर नाडर ने भी अपनी जर्नी यहीं शुरू की थी. सो फ्रॉम डे 1 फिर मैं थी कहीं, और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ स्कूल शुरू कर रहे हैं, लेकिन यूपी में आप क्यों शुरू कर रहे हैं, लोग तो अपनी लड़कियों को भेजेंगे नहीं. तो ऐसे क्यों नहीं भेजेंगे, नहीं उनको ज़्यादा तो बॉयज़ को ही भेजेंगे. डे वन 10,000 एप्लीकेशन, 40% गर्ल एप्लीकेशन. ओके, दिस ईयर जब हमने हमारे विद्या ज्ञान में इनटेक लिया था, 55% आर गर्ल्स मेरिट में. तो 55% गर्ल्स हैव कम एंड 45% बॉयज. तो बॉयज का प्रॉब्लम है, बट नारी शक्ति. एंड मैं आपको 3 हमारे स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगी. हमारे सेकंड बैच में एक लड़की थी, मानवी अमरोहा से थी, विद्या ज्ञान में थी. हमारी फर्स्ट स्टूडेंट जिसको 100% स्कॉलरशिप मिला था, वेल्सली कॉलेज अमेरिका में, ऑल गर्ल्स कॉलेज, उसको 100% स्कॉलरशिप मिला था. और वो वेल्सली गई, उसने अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस में की, और अब वो न्यूयॉर्क में एक जॉब कर रही है. उसका फैमिली अभी भी अमरोहा में है. और इट वॉज वेरी फनी क्योंकि 2 साल पहले मैं न्यूयॉर्क में थी, तो मैंने मानवी को ईमेल किया कि मानवी, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम फ्री है, चलो कॉफ़ी के लिए मिलते हैं. उसने मेरे को मैसेज किया, रोशनी दीदी मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं आपको अभी मिल नहीं सकती. सो इट वॉज ग्रेट, शी इज डूइंग वेरी वेल. सेकेंड स्टूडेंट अनसुईया, 2021 में अनसुईया वॉज CBSE national topper. So Vidya Gyan obviously had a national topper, but she was national topper of India, Ansuya, and after that she went on to do her undergraduate here in India only. Third student this year, Dakshayani, has gotten a 100% scholarship to do bioengineering in Stanford University, and she has just joined. So I'm just so proud to be here, to be with all you women. उत्तर प्रदेश में ताकत है, उनकी नारियों में और भी ताकत है. और thank you so much for this honor, and I am very honored to share this with Ritu ji and with Hemu ji, and thank you Yogi Adityanath ji for this honor, and thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी. आप तीनों के अनुभवों ने हम सबको, सभी नारियों को एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा दी है. एक बार तालियों के साथ पुनः उन सबका अभिनंदन. माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही हैं माननीय महिला कल्याण मंत्री माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी. हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें. मंच पर आसीन हमारे बहुत ही यशस्वी बहनों का ध्यान रखने वाले, बेटियों का ध्यान रखने वाले ऐसे योगी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और 3 बहनें हमारी जो शक्ति स्वरूपा हैं, जिन्होंने अभी अपने विचार रखे. रितु जी ने तो हमें सही में चांद तक पहुंचा दिया, सोच भी नहीं सकते थे हम लोग. और जिस तरह प्रमोद जी ने अपनी बात रखी, और इसके बाद
श्री नाडर की हमारी बहन ने अपनी बताया। मैं आगरा में भी ये काम कर रही है, मेरे क्षेत्र में ग्रामीण में लगभग 600 बच्चियों को शिक्षा मिल रही है वहाँ। मैंने अभी आपको बताया भी ये, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। और अभी कई नाम लिए जो कितनी ऊंचाइयों तक पहुँची हैं। अगर सही बात है, बेटियों को सपोर्ट मिले तो वो क्या नहीं कर सकती। हमारे सभी प्रमुख सचिव, मेरी प्रमुख सचिव सभी बैठे हैं, और यहाँ उपस्थित मेरी सभी आंगनबाड़ी की शक्ति स्वरूपा बहनों, जो आपके कारण हमारा काम गांव-गांव तक उन बच्चों तक पहुंच रहा है, उनको हम पुष्टाहार दे रहे हैं, उन गर्भवती महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, धात्री महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि पहले कभी कोई हुए और आगे भी आएंगे। जितना काम ये कर रहे हैं बहनों के लिए, जितना मैं जाती हूँ, कल भी मैं ललितपुर झांसी में थी और जिस तरह बहनों ने तारीफ की हमारे मुख्यमंत्री जी की, मैं तो बहुत अभिभूत थी। और अभी भी जो काम हो रहे हैं, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और चौथा जो चरण है शुरू करने जा रहे हैं नारी शक्ति मिशन का। अब हम लोग आश्वस्त हैं, अभी जैसे प्रमुख सचिव जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे कि बेटियां हमारी बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारे फोर्स के सभी अधिकारी बैठे हैं, विभागों के अधिकारी बैठे हैं। अगर हम सब मिल के इनके लिए कार्य करेंगे तो मैं समझती हूँ कि फिर बेटी को कोई ना स्वावलंबन की चिंता रहेगी, वो स्वावलंबन भी होगी, वो सुरक्षित भी रहेगी, और जो उसने सपने देखे हैं उसके वो साकार होंगे। क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं केवल कल से नवरात्रे हैं, आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए अपने विभाग के जो 3-4 कार्यों की जानकारी दे के अपनी बात समाप्त करूंगी कि हम अब जो हमारी जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं, आप सब जानते हैं, सभी मेरी बहनें बैठी हैं, कन्या सुमंगला हो, चाहे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हो, महिला हेल्पलाइन 181 में, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, निराश्रित महिलाओं को पेंशन, मिशन वात्सल्य, बहुत काम कर रहे हैं हम लोग। और जितने कार्य कर रहे हैं, मेरा सभी से आपसे यही आग्रह रहेगा कि इस कार्य को और आगे बढ़ाएं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने। बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। ये यात्रा कैसी रही और इस चौथे चरण में क्या क्या विस्तार दिया गया है, क्या क्या समाहित होगा, हम कैसे इसे आगे ले जाएंगे, इसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। 3 दशक का इंतजार खत्म हुआ, आधी आबादी को उसका अधिकार मिला। सच तो ये है कि अनेकों बार संसद में पेश होने के बाद भी महिला आरक्षण का मुद्दा कुछ दलों की सियासत की भेंट चढ़ता आ रहा था। आखिरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति ने इस सियासी चक्रव्यूह को भेद दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब अटल सच्चाई बन चुका है। नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं, बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारत के निर्माण में मील का पत्थर करार दिया। इस महायज्ञ में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा योगदान तब दिया जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान की आधारशिला रखी गई। मिशन शक्ति एक विजन है। ये विजन है प्रदेश की महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का। बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में या फिर उन्हें सेना में अब फाइटर पायलट के रूप में भी उन्हें जो स्थान प्राप्त हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पूर्ण हुए 3 चरणों में अभूतपूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति की गई।
आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 16,24,000 बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 3,10,000 जोड़े लाभान्वित हो चुके हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 31,50,000 निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष के द्वारा जघन्य अपराध की 7,105 पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर योगी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित ही नहीं बनाया बल्कि उनके स्वावलंबन का पथ निर्माण भी किया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश की नारी को आत्मनिर्भर बना रहा है। स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की 1 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ा जा चुका है। राज्य की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी को पदस्थापित करने का अभियान भी जारी है, जिन्हें 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण में अनेकों योजनाओं के विस्तार और कार्यान्वयन के नए लक्ष्यों का संधान किया जा रहा है। इन योजनाओं के पीछे ताकत है डबल इंजन की सरकार की और प्रेरणा है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। बेटियों को सशक्तिकरण का उपहार, डबल इंजन की सरकार। अपनी संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के साथ मिशन शक्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं के भीतर सुरक्षा का एहसास और स्वावलंबी होकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने के आत्मविश्वास को जगाकर उनकी प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करके विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और सच कहूँ तो शारदीय नवरात्र के पहले प्रदेश की महिलाओं के भीतर नारी की शक्ति स्वरूपा छवि की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं प्रदेश की महिलाओं की ओर से उन्हें प्रणाम समर्पित करते हुए बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा दें और अपने आशीर्वचनों से हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करें। आपकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार की महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, नारी शक्ति सम्मान और स्वावलंबन की प्रतीक 3 मातृशक्ति को आज यहां पर सम्मानित किया गया है, जिनमें श्रीमती रितु करदान श्रीवास्तव जी हैं, जो इसरो की वैज्ञानिक हैं। उनका उद्बोधन आप सबने यहां पर अभी सुना है। श्रीमती हेमो प्रभा सोफिया पद्मश्री से सम्मानित हैं और इन्होंने स्वयं भी सुदूर पूर्व में नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल वहां पे प्रस्तुत की है। और श्रीमती रोशनी नायर महलोत्रा जी का भी आपने उद्बोधन सुना है, जो सीईओ हैं HCL ग्रुप की। मैं इन तीनों का आज इस नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए आयोजित मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, औद्योगिक विकास और अवस्थापना के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी,
पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी और प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का आयोजन भारतीय परंपरा में देवी के 9 रूपों के रूप में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के होती है। एक देवी का पक्ष जो शक्ति का होता है, एक जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है और एक जो खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में होता है। और मुझे लगता है कि इसको आज महज संजोग न कहें बल्कि यह उन तीनों के प्रतीक के रूप में तीनों नारियों का सम्मान आज यहाँ पर हम नवरात्रि की एक दिन पूर्व यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती रितु करिदान श्रीवास्तव जी जो लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका आज लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया, वे यहां पर आए हैं। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, बस प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास। सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है, जो इस सफलता हमेशा इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। वह इन तीनों व्यक्तित्वों ने, नारी गरिमा की प्रतीक तीनों, जो सशक्तिकरण की प्रतीक, जो तीनों बहनें यहां पर उपस्थित हुई इस मंच पर हैं, तीनों इस बात की प्रतीक हैं कि नहीं, सब कुछ हो सकता है, बस एक सत प्रयास की आवश्यकता है। वे यहां पर आए हैं और यहां लखनऊ उनका घर है, लेकिन कार्य कर रही हैं सुदूर दक्षिण में, कर्नाटक में कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का कार्य। श्रीमती हेमोप्रभा सोफिया जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और आपने उनका उद्बोधन सुना है। वे असमिया में बोल रही थी, लेकिन उनके सारे भाव हर व्यक्ति समझ रहा था। भाषा बाधक नहीं हो सकती है हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करने के मार्ग में, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के मार्ग में। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट योगदान किया। कैसे हम अपने हाथ की कारीगरी के माध्यम से अपने हुनर को एक मंच अपने प्रयास से दे करके अपने आप को सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह उन्होंने करके दिखाया। वे असम से हैं। हम लोगों ने अनुरोध किया, वे आज हमारे बीच में आए हैं। मां कामाख्या धाम से आकर के वे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
और श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी से का भी, वे HCL ग्रुप की CEO और चेयरपर्सन हैं और उनके द्वारा इस फील्ड में जो कार्य किया जा रहा है, जो बात उन्होंने एक सफलता की कहानी की अपनी बात कही। शिव नाडर फाउंडेशन अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है, चाहे सीतापुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल का है, बुलंदशहर में है, अन्य अनेक फील्ड में इस फाउंडेशन के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी और अपने स्तर पर भी, फाउंडेशन के स्तर पर भी अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से सफलता की एक नई कहानी आप सबके सामने कही। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक क्षेत्र में संभावना है, केवल उस संभावना को समय से चुनना और फिर उस पर सरपट दौड़ पड़ना। अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलतम कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के 4th संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तीनों अतिथियों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एक नकारात्मकता पैदा की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में खराब और नकारात्मक माहौल बनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन अफवाह के माध्यम से अव्यवस्था पैदा करना। तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था। मैं जिस गांव में जाता था, मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई न कोई ANM, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करती हुई दिखाई देती थी। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। हम लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था? 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। ये 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें? ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो। कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए। वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बनाकर के एक उसका पालन करेंगे, और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी,
अपराधियों की गिरफ्तारी में भी योगदान देगी और फिर अपराधी के खिलाफ समय पे विवेचना हो सके, चार्जशीट समय पे दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पे आगे बढ़ा सकें, अपराधी को समय पे दंडित भी कर सकें। क्योंकि सब कुछ मिलाकर के जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे, महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम हमारे सामने है कि अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना और प्रोसिक्यूशन को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना। सबसे बड़ा आबादी का राज्य था, स्वाभाविक रूप से चुनौतियां भी थीं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच से रास्ते निकले। आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन अन्य फील्ड में भी कार्य होने थे। अन्य अनेक कार्यक्रम हुए, जैसे यहां पे बताया गया। अभी वर्तमान में 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को प्रदेश सरकार पेंशन की सुविधा का लाभ देती है और ये पेंशन की सुविधा हर महीने उन परिवारों को उपलब्ध होती है जिसमें से 31 लाख से अधिक तो केवल निराश्रित महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 75 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें आधार से लिंक करें, जिससे हम उन्हें फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दीपावली के पहले पहले भी एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। हम शासन से आदेश कर चुके हैं। ये कार्रवाई केवल आगे बढ़नी, आधार से लिंक होते ही हम पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भी भेजने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने 55 लाख लोगों को एक आवास भी उपलब्ध कराया है। आप देख रहे होंगे जो संख्या में बोल रहा हूं, ये 55 लाख है और 66 लाख परिवार ऐसे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था कि व्यक्ति ग्राम सभा के भूमि पर अपना घर बना लेता था। अगर मकान कभी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया और परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, गांव में दबंग लोग फिर आवास नहीं बनाने देते थे। अब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से 66 लाख परिवारों को अब तक जहां पे उनका घर है वहीं का मालिकाना का अधिकार भी उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया है। इसमें अधिकतर महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है। अधिकतर महिलाओं को अधिकार दिया गया है। अन्य ऐसी अनेक योजनाएं पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना अभियान का हो, ये जितने कार्यक्रम हैं ये लगातार चले हैं। तो वेलफेयर की भी अनेक स्कीम चली है। स्नातक तक बालिकाओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हो, या फिर भ्रूण परीक्षण के नाम पर जो बेटियों के साथ भेदभाव होता था, आज बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 15,000 रुपए की सहायता एक पैकेज के रूप में हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी को दे रहे हैं। तो बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 51,000 रुपए की सहायता भी प्रदेश सरकार दे रही है, जिसमें 3 लाख गरीब बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत संपन्न हुई है। यानी ये अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने अभियान आगे बढ़ाया। तो स्वावलंबन के भी अनेक कार्यक्रम हुए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा कार्यक्रम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में
ज्यादातर लाभार्थी और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। यह मॉडल प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने में इसने मदद की। आपने देखा होगा, हमने उन्हें टेक्नोलॉजी से, डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केटिंग के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में प्रस्तुत करने में मदद की। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी परंपरागत उत्पाद को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। लगातार इस दिशा में एक नए प्रयास प्रारंभ हुए, सरकारी नौकरियां हो या फिर अन्य क्षेत्र में भी हम लोगों ने पहले बहुत सारे निर्णय इस प्रकार के किए। जैसे गांव में राशन कोटे की दुकान का विवाद होता था, अक्सर मारपीट होती थी। हम लोगों ने कहा जहां विवाद हो महिला स्वयंसेवी समूह को वहां दे दो, सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग में पहले जो पंजीरी दी जाती थी, पोषाहार दिया जाता था, शिकायतें आती थी, हम लोगों ने इसको महिला स्वयंसेवी समूह को उपलब्ध कराया कि महिला स्वयंसेवी समूह इसका संचालन करें। आज लगभग ज्यादातर विकास खंडों में उनके प्लांट लग चुके हैं और उनके द्वारा वहीं पे उसकी क्वालिटी भी चेकिंग हो रही है, उसकी पैकेजिंग भी हो रही है, उसकी सप्लाई भी हो रही है। टेक होम राशन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अन्य अनेक ऐसे कदम उठाए गए जो उनके स्वावलंबन के आधार भी बनते हैं, और जो आधार हैं उनमें से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा प्रयास सरकार के स्तर पर हो जाए। जो मैंने पहले भी कहा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी उसका एक उदाहरण हो सकता है। आज लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। गांव की बैंक से लेन देन के सारे कार्यक्रमों को आगे कर रही है, और हर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, भले ही लोग ये कह सकते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं होंगी, कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटरमीडिएट पास है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकुशलता के माध्यम से बैंक की कमी को गांवों में दूर किया और स्वयं अपने आप भी स्वावलंबन की एक प्रतिमूर्ति बनी। आज हर एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी 25,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक कमा रही हैं हर महीने। अब उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ये एक नया मॉडल देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने फिर यहां से भी दिया है। और इसके अलावा अन्य अनेक कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं। जैसे प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर का मैंने एक कार्यक्रम बताया, एक अभियान बताया था। तो जितनी महिलाएं वहां पर, अब भले ही अब 40,000 की उनकी संख्या हो गई, लेकिन शुरुआत में जो भी थी, कोई 3री पास, कोई 5वीं पास, कोई 7वीं 8वीं पास, और उन्होंने अपने आप ही, सरकार ने उन्हें कुछ दिनों तक सपोर्ट किया। आज उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ का है और लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट है उनका। इन सभी महिलाओं के द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं, और मुझे लगता है कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में हर एक जगह इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। उस अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं इसमें सहायक कैसे हो सकती है। सुरक्षा के लिए हमारी महिला बीट पुलिस अधिकारी हर गांव और हर वार्ड में जाएंगे। उनके कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगा रहा है तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कल से प्रारंभ होगी पूरे प्रदेश भर में। और हर थाने को मैंने इस बारे में कहा है, हर थाने से मेरे पास कहीं भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम वहां पे जवाबदेही तय करवाएंगे उनकी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राह चलती हुई किसी बहन, किसी बेटी या किसी नारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो वहीं पे उससे निपटने की आवश्यकता है, बहुत सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम, सुरक्षा का एहसास, वह घरेलू हिंसा हो या सार्वजनिक हिंसा हो,
इन दोनों के प्रति अवेयरनेस के लिए भी हमारे कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके स्वावलंबन में कहां कहां सहायक हो सकती हैं, इसके कार्यक्रम भी हर एक स्तर पर कल से प्रारंभ होंगे। इसकी शासन स्तर से निरंतर समीक्षा भी होगी, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होगा और इसे हम प्रभावी ढंग से सफलता की ओर अगर लेकर के चलेंगे तो आप देखना कि एक अच्छा मॉडल जैसे मिशन शक्ति का अभियान आज भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया है। पूरे देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित या अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा अभी हाल ही में भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम को पारित करके एक बार फिर उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि हम सब भी अपने स्तर पर प्रयास करें। पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आज प्रदेश भर में लाइव हो रहा है और प्रदेश भर में हर एक जगह अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली अलग अलग फील्ड में जिन्होंने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, जैसे यहां पर अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई भारतीय नारी की गरिमा को अभिवृद्धि करने के लिए 3 बहनों को सम्मानित किया गया। एक उत्तर प्रदेश से ही है, एक साउथ से आकर के उन्होंने उत्तर भारत में अपनी सफलता का झंडा गाड़ा और एक सुदूर पूर्वी क्षेत्र में कार्य करते हुए सफलता की एक नई कहानी वहां पे रचती जा रही है। इन तीनों को यहां सम्मानित किया। ऐसे उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में ऐसी बेटियों को, बहनों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम हर जनपद में भी आज आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर अपने अपने क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर इन सभी बेटियों को, बहनों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शारदीय नवरात्रि का यह कार्यक्रम हम लोग जिन 3 देवियों के रूपों को अलग अलग 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में उनकी पूजा करते हैं, वह साक्षात रूप से समाज की उस प्रतीक के रूप में हम उन्हें आगे बढ़ाएं जो समाज में एक नई प्रेरणा बन सकती है। आधी आबादी को सम्मान के साथ एक सुरक्षित माहौल में स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। यह समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, शासन की भी जिम्मेदारी बनती है और शासन उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे और केवल नवरात्रि तक ही नहीं होंगे, ये निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए, हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, रूटीन के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए। इस दृष्टि से हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस कार्यक्रम में यहां पर अपना अमूल्य समय देने के लिए इसरो की वैज्ञानिक श्रीमती रितु कैरधान श्रीवास्तव जी का, श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी का, श्रीमती हेमो प्रभा सोफिया जी का प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इन सब की सफलता प्रदेश की हमारी बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इन सब के प्रति मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ।